Hello class 6. In this video we explain new topic unity method, and the last video we explain exercise 12.1 and 12.2 base question, and your topic name is ratio and proportion. In this video we explain new topic unity method. What is your unity method? In this method we find the value of one unit and more than one unit. When you find the value of one unit, then do the divide, and then when find the value of more than one unit, do the मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी सिंपल है. अगर हमें किसी की कोई भी क्वेश्चन का अगर वन यूनिट फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड. पहले मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रिटर्न वे में समझाऊंगा. अगर आप वन यूनिट की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. ठीक है. और मोर देन वन यूनिट अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई. तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ 8 पेन्स कॉस्ट 72 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 8 पेन का कॉस्ट कितना दिया है, 72 रुपीज़, और आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है 15 पेन्स का आपको कॉस्ट बताना है. फर्स्ट यू राइट द गिवन कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इक्वल 72 रुपीज़. ओके. अब देखिए 8 पेन्स का आपको फाइंड करना है 15 पेन का. फर्स्ट यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन. कॉस्ट ऑफ वन पेन. अब देखिए यहाँ पे हम वन पेन का कॉस्ट निकाल लें, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. मीन 70 टोटल जो अमाउंट होगा 8 पेन का, उसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे. ओके. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9. मीन कितना, वन पेन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 9 रुपीज़. ओके. अब आपका वन पेन का कॉस्ट यहाँ फाइंड हो गया. अब इसके बाद आप जितने पेन्स का फाइंड करना है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है. इसीलिए मैंने बताया व्हेन द फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट डू द डिवाइड. देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, एंड देन हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 पेन्स, मीन कॉस्ट ऑफ 15 पेन, देन डू द मल्टीप्लाई. जो आपका वन पेन का कॉस्ट आया उसके बाद जितने का आपको कॉस्ट, जितने भी यूनिट का पूछा गया हो उससे आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई. दैट इज कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स रुपीज़ मीन 9 इंटू 15 मीन 135 रुपीज़. दैट इज़ कॉस्ट ऑफ 15 कितना आ जाएगा, 135 रुपीज़. ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 6 क्रिकेट्स बॉल इज रुपीज़ 240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स. मीन इन दिस क्वेश्चन गिवन द कॉस्ट ऑफ 6 क्रिकेट बॉल्स एंड फाइंड द 20 बॉल्स. फर्स्ट यू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. हेयर कॉस्ट ऑफ 6 balls equal rupees 240 rupees. First you find the cost of one ball, then do the divide. 6 1 ja and 6 4 ja mean 40 rupees. Okay student, then according to question, cost of 20 balls, do the multiply. That is 4 2 ja 800 रुपीज़. इस वो फाइनल आंसर. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा. काफ़ी सिंपल है, कोई इतना टिपिकल नहीं है. तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब आपको वन यूनिट का निकालना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. ठीक है. और उसके बाद जब मोर देन वन यूनिट का फाइंड करना होगा उस केस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. ओके स्टूडेंट, वन क्वेश्चन और देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ. मीन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल रुपीज़ 294. फर्स्ट यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू द डिवाइड. ओके. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बताया आपको डायरेक्टली यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं फाइनल, और नहीं तो आप जब मोर देन वन फाइंड करते हैं यूनिट, तो वहाँ पे आप सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे. फिर अब जो जितना भी आपको कॉस्ट पूछा गया, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर, तो जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट बना है उससे आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई. कुछ इस तरह से. तो यहाँ भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14 मीन रुपीज़ 42 इंटू 5 मीन 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 एंड 21. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं उसको आपको सॉल्व करना है. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.